परी और जादुई गाय। मोहिनी परी अपनी जिंदगी से बहुत ही परेशान हो चुकी थी, इसीलिए वह मरने के बारे में सोचती है, क्योंकि वह बहुत ही गरीब थी और उसके माता पिता भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। इस सब से परेशान होकर वह एक नदी में कूद जाती है, पर कुछ देर बाद जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, तो वह देखती है कि वह एक जंगल में पड़ी हुई थी और उसके पास में 2 जलपरियां थी। आप लोग कौन है और मैं इस जंगल में कैसे आई? मैं तो नदी में कूद गई थी ना। हमने तुम्हें बचाया है, पर तुम नदी में क्यों कूदी? आपने मुझे क्यों बचाया? मैं जीना नहीं चाहती, मेरी जिंदगी का कोई भी मतलब नहीं है। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? अभी के लिए तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। मोहिनी परी उन दोनों जलपरियों के साथ उनके घर चली जाती है और फिर कुछ दिनों के लिए उनके साथ ही रहने लगती है। ये आपकी गाय है? ये तो कितनी अलग है, ऐसा लगता है जैसे ये जादुई गाय हो। ये गाय सच में जादुई ही है क्या? सच में? हाँ बिल्कुल, और ये जादुई गाय बोल भी सकती है, और जब भी ये बोलेगी इसके मुंह से सोने के सिक्के निकलेंगे। ये सब सच है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, क्योंकि तुम इतनी परेशान हो इसीलिए तुम ये गाय ले सकती हो। नहीं, मैं आपकी गाय कैसे ले सकती हूँ? आपने मुझे अपने घर में रहने दिया, यही मेरे लिए काफी है। मैं कह रही हूँ ना, तुम इस गाय को ले सकती हो। मेरे पास और भी गाय हैं। सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। फिर मोहिनी परी उस जादुई गाय को लेकर अपने घर आ जाती है और उसी गाय के साथ रहने लगती है। फिर वह सोने के सिक्कों की मदद से काफी अमीर हो चुकी थी। एक दिन जब वह सुबह उठती है तो देखती है कि उसकी गाय घर के बाहर नहीं थी, तो मोहिनी परी बहुत ही डर जाती है। आखिर गाय कहाँ जा सकती है? मैंने तो शाम को उसे बांधा था, फिर वो ऐसे कैसे जा सकती है? मुझे किसी भी तरह उसे ढूंढना ही होगा। हे भगवान, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मोहिनी परी गाय को ढूंढने के लिए निकल जाती है। सुबह से शाम हो चुकी थी, पर उसे गाय अभी भी कहीं भी दिखाई नहीं देती। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं गाय को कैसे ढूंढूं कुछ समझ नहीं आ रहा। बस अभी पास वाली नदी ही बाकी रह गई है। मैंने सिर्फ वहीं नहीं देखा, बाकी हर जगह देख लिया। वहाँ भी जाकर देखती हूँ। फिर जब वह उस नदी के पास जाती है तो देखती है कि उसकी गाय नदी में डूब रही थी। ये गाय यहाँ कैसे आ गई? अब मैं क्या करूँ? किसी भी तरह से बाहर निकालना ही होगा। फिर बड़ी मुश्किलों के बाद मोहिनी परी उस गाय को बाहर निकाल ही लेती है। तुम्हारा धन्यवाद, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। पर तुम यहाँ कैसे आई? मुझे नहीं पता, कोई व्यक्ति मुझे यहाँ तक लाया और इस नदी में धक्का दे दिया। उसके बाद पता नहीं वो कहाँ चला गया, पर तुमने मुझे बचा लिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब फिर से वे दोनों खुशी से रहने लगती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। परी और ज़ॉम्बी की शादी। सनाया परी अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहती थी। वहीं परी लोग के पास में ही एक गुफा थी जिसमें एक ज़ॉम्बी रहता था। परी लोग के लोगों को ये बात पता चली तो उन्होंने गुफा के बाहर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया ताकि वे ज़ॉम्बी गुफा से बाहर ना आ सके। पर सनाया परी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक दिन वह उस गुफा के पास से होकर गुजर रही थी, तभी उसे उस गुफा से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ये आवाज इस गुफा से कैसे आ रही है? गुफा तो बंद है, फिर अंदर कौन हो सकता है? इसे खोलकर देखती हूँ। फिर वह किसी तरह से उस पत्थर को हटाती है। ये तो कितनी अंधेरी गुफा है, अगर इसके अंदर कोई जानवर हुआ तो, पर देखना तो पड़ेगा ही। फिर सनाया परी उस गुफा के अंदर कदम रखती है। धीरे धीरे वह आगे बढ़ती है, तभी उसे वह ज़ॉम्बी दिखाई देता है। ज़ॉम्बी, अगर इसने मुझे काट लिया तो मैं भी एक ज़ॉम्बी बन जाऊंगी। मुझे किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। फिर सनाया परी वहाँ से जाने लगती है, तभी अचानक उस ज़ॉम्बी की नज़र सनाया परी पर पड़ चुकी थी। कहाँ जा रही है? रुक, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे जाने दो। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। अगर तुमने मुझे ज़ॉम्बी बना दिया तो मेरी माँ और बहन का क्या होगा? प्लीज मुझे जाने दो।
पर तुम बोल कैसे सकते हो? ज़ॉम्बी तो नहीं बोल सकते। मैं तुझे जाने दूंगा, उसके लिए मेरी एक शर्त है। ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। आज के बाद हर रोज तू मेरे लिए खाना लेकर आएगी, और अगर परिलोक में किसी को भी इस बारे में कुछ बताया ना तो देख लेना मैं क्या करता हूँ। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। फिर शनाया परी वहाँ से चली जाती है और अपने घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताती है। अच्छा हुआ तू बच गई, अब तू वापस वहाँ कभी मत जाना। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने उसे कहा था कि मैं उसके लिए रोज खाना लेकर जाऊंगी। मैं अपना वादा कैसे तोड़ सकती हूँ? आप तो जानती है ना कि एक बार मैं जो कहती हूँ वो ही करती हूँ। तू पागल तो नहीं हो गई? तुझे वहाँ से छूटने के बाद दूसरी जिंदगी मिल गई है और तू वहाँ फिर से मौत के मुंह में जाने की बात कर रही है। मैं खाना लेकर जरूर जाऊंगी। फिर शनाया परी दूसरे दिन खाना लेकर जाती है। तू तो वापस आ गई, मुझे तो लगा था कि तू डर के मारे कभी वापस ही नहीं आएगी। मैं एक बार जो कहती हूँ वही करती हूँ, इसीलिए मैं ये खाना लेकर आई हूँ। तू जैसी अच्छी परी तो मैंने कभी नहीं देखी, इसीलिए मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। शायद उस बारे में तू मेरी कुछ मदद कर पाए। मदद? पर कैसी मदद? दरअसल मैं कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि एक इंसान हूँ, और किसी श्राप की वजह से मैं ज़ॉम्बी बन गया। अगर मैं किसी परी से शादी करता हूँ तो मैं वापस इंसान बन जाऊंगा, इसीलिए क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पर मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कैसे करूं कि तुम सच ही बोल रहे हो? मैं जो भी कह रहा हूँ वो सच है, तुम यकीन करो या फिर ना करो। ठीक है, फिर मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करती हूँ, इसीलिए मैं शादी के लिए तैयार हूँ। फिर ज़ॉम्बी शनाया परी से शादी कर लेता है। तभी अचानक वह एक इंसान के रूप में बदल जाता है और शनाया परी को धन्यवाद देता है। साथ ही साथ वह हमेशा उसके साथ रहता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।